कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। पिछले 12 साल में ये पहली बार है जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार की तरफ से पेश कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद में गिर गया हो। सदन में 2 दिन की बहस के बाद शुक्रवार शाम मतदान हुआ। संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले कानून में संशोधन और डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन से जुड़े बिलों के समर्थन में 298 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 230 वोट पड़े। संसदीय लोकसभा क्षेत्रों की संख्या फिर से निर्धारित करने के लिए लाया जा रहा परिसीमन या डिलिमिटेशन विधेयक भी इसके साथ जुड़ा हुआ था और यही इस बिल के विरोध की सबसे बड़ी वजह बना, मतलब महिला बिल के विरोध की। मगर प्रश्न है, इस देश की 48.44% आबादी महिलाओं की है, जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 सिर्फ और सिर्फ 33% आरक्षण मांग रहा है। तो क्या आरक्षण या महिलाओं को उनका अधिकार देना गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है। गलत तो वो है जब एक व्यक्ति जो अपने एग्जाम में 0% मार्क्स लेके आता है उसको मेडिकल में एडमिशन मिल जाता है और बाद में हमने नतीजा देख रखा है, कितनों के पेटों में कैंचियां छूट जाती हैं। नाउ कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, अगर परिसीमन यानी डिलिमिटेशन बिल लागू नहीं भी होता तो भी वर्तमान स्थिति में अगर देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को आरक्षण मिलता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो भी वो 543 सीट्स में से सिर्फ 181 सीट्स पर होंगी। तो प्रश्न ये है कि आखिर इंडी गठबंधन को, डीएमके को, टीएमसी को आखिर इस बिल के पास होने से दिक्कत थी क्या? और कहीं विरोध करके उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली? सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक भी इन दोनों विधेयकों के साथ पेश किया था। 17 तारीख को जो सदन में हुआ, यानी कि महिला विधेयक बिल और डिलिमिटेशन बिल जब गिरा, उसकी कार्रवाई के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि संवैधानिक संशोधन विधेयक के साथ 2 अन्य विधेयक भी जुड़े थे, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। ऐसे में अब इन विधेयकों पर भी मतदान नहीं होगा। एनडीए के सांसदों ने महिला बिल गिरने के बाद सदन के बाहर, या यूं कहूं डिलिमिटेशन बिल के भी गिरने के बाद, क्योंकि वो आया ही नहीं, तो सदन के बाहर वो लोग आते हैं और जो विरोध है व्यक्त करते हैं, रोष व्यक्त करते हैं और देश की आधी आबादी का इसे अपमान बताते हैं। सांसद हैं वो मार्च निकाल रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रही है और विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा। प्रश्न यहाँ पर यह है कि ये संसद के अंदर पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी हार थी या ये था एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक? तो चलिए आकलन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम काफिर बुतपरस्त राम भक्त राष्ट्र भक्त संकेत चतुर्वेदी है, जिसे सेकुलरिज्म नाम के कुलबुलाते हुए कीड़े से एलर्जी है। खैर, मैं जिस दृष्टिकोण से तथ्यों के साथ चीजों को देख पा रहा हूं, मेरे अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने बड़े कायदे से महिला आरक्षण के मुद्दे को भुना लिया है। अब जानिए कैसे भुनाया है। भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि यह बिल इतने विवादों में रहा है कि इसका पास होना विश्व का 8वां अजूबा या 8वां आश्चर्य ही होगा। दूसरे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 2/3 बहुमत न होने की सच्चाई से भी बखूबी वाकिफ तो थी, फिर भी बिल पेश कर दिया और इसे सियासी इवेंट बना डाला। मगर हाय नादान विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी की इस चाल को समझ ही नहीं पाया। वो डिलिमिटेशन रोता रहा। महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ 230 विपक्षी सांसदों ने वोट किया था। अब किया था याद है ना, सैम पित्रोदा। लोकसभा में बिल पास नहीं हो सका। अब इसका हम असर ग्राउंड लेवल पे क्या होगा ये समझते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब भी जनता के पास जाएंगे तो जाहिर सी बात है दिन में ही जाएंगे। दिन में जैसा भारतीय समाज चल रहा है या चलता आया है, अधिकांश तौर पर 90% अगर हम अर्बन एरियाज को हटा दें, रूरल एरियाज में जहां पे भारत अमूमन बसता है या बसता ही है, वहां पर तो महिलाएं ही घर पे मिलती हैं। वहां पर आप जाकर के उनको क्या समझाएं कि जो महिला के लिए विधेयक था कि आप बन जाती, सांसद बन सकती थी, विधायक बन सकती थी, हम बिल लेकर के आए, मगर जो विपक्षी दल है उन्होंने रोक दिया। याद रखिए, भले ही समाज के सामने बात पुरुष आगे रखे, परंतु मति जो होती है ना, मति मतलब बुद्धि, महिला की ही होती है और तब बनती है सम्मति, मतलब दोनों की मति। महिला आरक्षण बिल का गिरना और इंडिया अलायंस का उसी बिल को गिरा देना राजनीतिक मंच पर यह कैसा दृश्य प्रस्तुत करेगा। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच अभी खुलकर कह सकेगी कि हमने महिलाओं के हित में अपने प्रयास में कोई कोताही नहीं की। विपक्ष ने ही साथ नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने तो यहां तक कहा था कि क्रेडिट भले आप ले लीजिए, लेकिन इस बिल को पास हो जाने दीजिए। यानी भारतीय जनता पार्टी अब मतलब इसके बिल के गिरने के बाद अब वो हमलावर होगी और विपक्ष बचाव की मुद्रा में आ जाएगा। विपक्ष कैसे महिलाओं को समझा पाएगा, यह तो विपक्षी रणनीतिकार ही बता पाएंगे। ऑन अ लाइटर नोट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट भैया, वैसे भी महिलाओं को समझाना ऑन द फर्स्ट गो अपोजिशन इस मुद्दे पर फंसा नजर आता है। मैं कोई बात बगैर तथ्य के नहीं करता, उदाहरण दे रहा हूं लाइव और सजीव, आप चाहें तो बेशक चेक कर लें। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के लिए 528 वोट पड़े थे। बहुमत का आंकड़ा 352 था, जो सरकार को मिला नहीं। और सरकार ये बात बखूबी जानती थी कि उसे मिलेगा नहीं, कि उसके पास बहुमत के नंबर्स नहीं है। मैं पहले समझा चुका हूं, सरकार ने कहा था कि महिलाओं के लिए जो कुछ भी वो कर सकती थी उसने किया, विपक्ष ने परंतु साथ नहीं दिया। याद रखें, महिलाओं को परिसीमन से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसको महिला आरक्षण बिल से उसका लेना देना जरूर होगा, क्योंकि उसमें नाम महिला का अड़ा हुआ है और वो बैक ऑफ माइंड वर्क करता है। उदाहरण के लिए देखिए, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी, जो उद्धव ठाकरे यूबीटी शिवसेना से आती हैं, जो इंडिया अलायंस की मतलब यूबीटी को करीबी माना जाता है, उसी दल की नेत्री यानी एनडीए की नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा है भारत की महिलाओं के लिए ये दुखद दिन है जब ये बिल गिरा है। उन महिलाओं के लिए जो संसद में या विधानसभा में अपनी जगह बनाने की उम्मीद रखती थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कांग्रेस के समय में जो राष्ट्रपति थी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और उस बिल के जो उन्होंने प्रयास करे नरेंद्र मोदी जी ने, उसकी उन्होंने तारीफ की है। सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा भी इस बिल के विरोध में नहीं है। उन्होंने कहा कि यह हमारा बिल है, पर विरोध में नहीं है वो। मुख्यतः बात यह है कि कोई सा भी राजनीतिक दल खुले तौर पर महिला बिल का विरोध नहीं कर सकता, चाहता तो भी नहीं कर सकता, चाहना तो खैर दूर की बात है। खैर, मुझे तो ऐसा लगता है हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब कौन हारा है, देखते हैं कौन जीतेगा। परिसीमन हो या कुछ हो और वजह, महिला बिल के गिर जाने से भारतीय जनता पार्टी को इस बिल के गिर जाने से बल जरूर मिलेगा। विश्वास मानिए, बल मिलेगा। बिल भले ही गिरा हो भारतीय जनता पार्टी का, पर उसे बल मिलेगा और वो बोलेगी कि हम तो महिलाओं के पास उनकी मदद के लिए आए थे, मगर विपक्ष ने साथ नहीं दिया। और तब विपक्ष के बोलने का कोई अर्थ नहीं होगा और वो बिल गिरने के बावजूद बलहीन हो जाएगी। नमस्कार, मैं संकेत चतुर्वेदी अलविदा करता हूं, कर फिर आऊंगा। आपने यहां तक सुना, आपका आभार। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। बहुत बहुत आभार।